अब एक बार फिर से क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आ गया है। $1 ट्रिलियन मार्केट से पिछले कुछ घंटों में वाइप आउट हो चुके हैं। अभी तक ताजुब की बात यह है कि सीपीआई डेटा भी रिलीज नहीं हुआ है। अभी तक फेड की मीटिंग भी नहीं हुई है और बिटकॉइन लगभग $90,000 से नीचे आ गया है। अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स लगभग 60 to 90% तक नीचे आ चुके हैं। और अब सवाल यह है कि मार्केट रिकवर कैसे करेगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि इस नवंबर एंड से पहले मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल जाए और बिटकॉइन एक बार फिर से $100,000 के मार्क को टच कर जाए, या फिर यहां से और नीचे जाता दिखाई देगा बिटकॉइन। काफी सारे सवाल अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब कुछ घंटों में या कुछ दिनों में रिकवर कर सकता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले अगर मार्केट की अपडेट की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं मार्केट की हालत बहुत बहुत बुरी होती जा रही है। बिटकॉइन काफी तेजी से नीचे आता नजर आया है और यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो लगातार पैनिक सेलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, लगातार मार्केट से पैसा निकालते दिखाई दे रहे हैं, भागते दिखाई दे रहे हैं। और एक्सट्रीम फियर सिचुएशन हमें मार्केट में अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सीपीआई डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और हालत बद से बदतर हो गई है। सीपीआई डेटा की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन अगर हाई होता है तो मार्केट यहां पर हमें नीचे जाता दिखाई देगा और यहीं पर अगर इन्फ्लेशन यहां पर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो मार्केट हमें ग्रेजुअली ऊपर जाता दिखाई देगा। ये सीपीआई डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन डेटा है ये कहीं ना कहीं हाई ही होने वाला है, जिसके कारण मार्केट नीचे जा सकता है। दूसरी बात, यहां पर फेड की मीटिंग होने वाली है। रेट कट के जो सिग्नल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं और अगर रेट कट होता है तो मार्केट हमें बुलिश जाता दिखाई देगा। लेकिन अगर रेट कट बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर रेट हाइक्स हमें देखने को मिलते हैं तो मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकता है। और ये खतरे लगातार क्रिप्टो मार्केट पर मंडराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही सिचुएशंस, सीपीआई डेटा और फेड मीटिंग, दोनों ही केसेस का यहां पर बराबर इंपैक्ट मार्केट पर पड़ता है और बहुत तेजी से पड़ता है। इसलिए काफी ज्यादा चांसेस है कि अगर इन दोनों सिचुएशंस में से किसी एक में भी नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट नीचे और ज्यादा तेजी से घसरता आपको दिखाई देगा। यहां पर एक और बड़ा इवेंट आने वाला है। ट्रम्प क्रिप्टो रेगुलेशन पॉलिसीज हमें देखने को मिलने वाली है इस वीक, जहां पर माइनिंग, ईटीएफ, स्टेबल कॉइन पॉलिसीज, यहां पर सबका डायरेक्ट इफेक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिलेगा। और ये पॉलिसी सीधी सी बात है क्रिप्टो मार्केट को ओवरऑल हाइक करने में ही मदद करती है। ट्रम्प के ओवरऑल स्टेटमेंट्स और ओवरऑल सिनेरियोज अब क्रिप्टो को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है, इसलिए ज्यादातर इस मार्केट क्रैश में ट्रम्प का तो कहीं ना कहीं ज्यादा रोल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर कुछ सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहा है जिसके कारण मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। आपको यहाँ पर नोटिस करना होगा कि अगर यहाँ पर सिनेरियो 1 में बिटकॉइन अगर $90,000 पर सर्वाइव करता है या फिर उससे ऊपर जाता है तो कुछ बड़े सिनेरियोज हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, जो सीपीआई डेटा है और फेड मीटिंग, ये दोनों के जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। ईटीएफ्स कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस दिखा देते हैं तो हमें मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर तीसरा, वेल्स का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वेल्स यहाँ पर अभी के टाइम पर बेच रही है, लेकिन यही वेल्स जिस दिन एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो बताया जा रहा है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है और आपका पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट भी कर सकती है। और इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ये चीजें आपको दिखती हुई दिखाई दे तो तुरंत, जितना भी आपके पास फंड बचा कुचा है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा, तुरंत ट्रेड को क्लोज कर दीजिए और फिर से मार्केट में री एंट्री लेने के लिए वेट करिए। यहाँ पर जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें बिटकॉइन यहाँ पर ऑलमोस्ट 85,000 या फिर $78,000 के आसपास ब्रेकडाउन दिखाता नजर आ सकता है। और इस सिनेरियो में हम देखेंगे कि जो डीप अल्टकॉइन क्रैश है वो देखने को मिल जाएगा। अभी तो अल्टकॉइंस लगभग 30-60% तक यहाँ पर नीचे चल रहे हैं, लेकिन यही अल्टकॉइंस लगभग 90% तक नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये जो रिकवरी है ये मंथ्स में डिले हो जाती है, यानी कि मान के चलिए अभी नवंबर चल रहा है और ये नवंबर एंड तक अगर मार्केट में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिलती है और मंथ्स तक यानी कि दिसंबर में भी हम यहाँ पर मार्केट में रिकवरी देख नहीं पाते हैं, तो तुरंत मार्केट से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो सकता है। जितने भी लो फंडामेंटल, लो कैप वाले अल्टकॉइंस है वो काफी ज्यादा तेजी से ब्लीड करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमें काफी सारे सिनेरियोज भी देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण जो मार्केट है वो ग्लोबली यहाँ पर क्रैश करता दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिकल फैक्टर। ट्रम्प का यहाँ पर एक बड़ा रोल आ जाता है। ट्रम्प का कमबैक हमें देखने को मिला है। यूएस का स्टांस ऑन क्रिप्टो, ट्रेड टेंशंस, वॉर्स और ऑयल प्राइसेस, ये सब डायरेक्टली क्रिप्टो पर इंपैक्ट कर रहा है। इस वजह से ट्रम्प के जो प्रो स्टांस स्टेटमेंट्स है वो क्रिप्टो को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने
पता है। उसके बाद जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो इन्वेस्टर्स की शिफ्ट होती दिखाई दे रही है सेफ एसेट्स पर। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मार्केट जब नीचे जा रहा था तो हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं सेफ एसेट्स को इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में। स्टॉक्स और क्रिप्टो को साइड में रख के अब लोग गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली बार देखा भी कि जिस तरह से यूएस ने नए बॉन्ड्स निकाले तो पूरा का पूरा पैसा जो था वो मार्केट से शिफ्ट होकर इन बॉन्ड्स की तरफ चला गया और इसकी वजह से तनाव का माहौल और ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर रिस्की एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो ये मैसिव सेलिंग प्रेशर फेस करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूएस चाइना के टेंशन अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट यहाँ पर शेक करता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं बल्कि स्टॉक में भी लगातार हमें लिक्विडेशंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो यूरोप का सबसे बड़ा रिसेशन फियर है वो अब नजदीक आ चुका है और यहाँ पर लिक्विडिटी इश्यूज हमें काफी तेजी से देखने को बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इस वजह से लिक्विडिटी इश्यूज काफी तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण मार्केट इस समय पर क्रैश हो रहा है। आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, बहुत फूक कर कदम रखना होगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस मार्केट क्रैश में आपके जो फंड्स है या आपका पूरा पोर्टफोलियो है वो लिक्विडेट हो सकता है। तो बहुत संभल कर यहाँ पर आपको गेम खेलना होगा। रही बात क्रिप्टो मार्केट की, तो बहुत सालों से क्रिप्टो मार्केट में एक कहावत चल रही है कि जब भी वर्ल्ड अनस्टेबल होता है तब क्रिप्टो सबसे पहले नीचे गिरता है। तो ये सिनेरियो इस बार भी हमें देखने को मिला और हर बार देखने को मिलता है। वेल्स का क्या सिनेरियो है यहाँ पर, तो वेल्स क्वाइटली अपनी पोजीशंस को यहाँ पर एडजस्ट करती दिखाई दे रही है। कुछ वेल्स ऑलरेडी वॉकआउट हो चुकी है और कुछ वेल्स अपनी जो पोजीशन है उनको एडजस्ट कर रही है। साथ ही साथ जो रिटेलर्स है उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया है जिसके कारण वो लगातार पैसा मार्केट से निकालते दिखाई दे रहे हैं और ये पैनिक सेलिंग हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में ज्यादातर देखने को मिल रही है। इनका गेम कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है क्योंकि ऑन-चेन डेटा के हिसाब से यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक वेल मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अब और ज्यादा नीचे गिर सकता है। इस वजह से अब और ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अब थोड़ा नीचे गिरकर एक बड़ा बाउंस बैक दिखाता नजर आ सकता है, लेकिन एक करेक्शन भी लंबे समय का नहीं होगा। इससे आगे भी मार्केट नीचे गिरता आपको दिखाई दे सकता है और मेरे हिसाब से ये जो नवंबर मंथ है ये इसी तरह से नीचे जाता ही दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मार्केट में हमें एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल जाएगी या बिटकॉइन लगभग $100,000 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट की रिकवरी या फिर बिटकॉइन का $100,000 का टारगेट जो है वो हमें मिड दिसंबर या दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगा। तो इस नवंबर से बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट मत ही करिए तो बेहतर होगा। ये 10 दिन बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ क्योंकि मार्केट की हर एक अपडेट आपको इस एक चैनल पर मिलती रहेगी और हर एक डिटेल आपको यहाँ पर और क्रिप्टो मार्केट को एक अलग नजरिए से समझने का भी आपको यहीं पर मौका मिलेगा। तो इसी तरह के कई सारे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।